नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। तेजस्वी मेरे छोटे भाई, नीतीश के बेटे निशांत का बड़ा बयान। बोले, आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं। नीतीश कुमार सॉन निशांत कुमार, पटना, बिहार। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। इन सब के बीच निशांत कुमार ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजनीति में एंट्री के सवाल को टालते हुए कहा, चलिए चलिए, साथ ही जनता से भी बड़ी अपील की है। निशांत की जनता से बड़ी अपील। निशांत कुमार ने कहा कि मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि चुनाव होने वाला है तो एनडीए की सरकार बनाएं, अच्छे बहुमत से एनडीए को जीताएं। पिताजी नीतीश कुमार सीएम रहें, पिताजी फिर से विकास का काम जारी रखें। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद करेगी प्रदर्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे बिहार। दिल्ली के दयालपुर में शुक्रवार रात को बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में मुस्तफाबाद की दयालपुर इलाके में एक इमारत भरभराकर गिर गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मौके पर बचाव और राहत का अभियान चालू है। पुलिस और प्रशासन का अमला मौके पर मौजूद है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज है। विश्व हिंदू परिषद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन करेगी। बताना होगा कि हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की टीम आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। मां की ख्वाहिश की पूरी। 61 की उम्र में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने रचाई शादी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता दिलीप घोष ने 61 की उम्र में रिंकू मजूमदार के साथ सादगी से शादी रचाई। शुक्रवार की शाम न्यू टाउन स्थित अपने फ्लैट में दिलीप ने बेहद निजी माहौल में 7 फेरे लिए। उनकी शादी किसी भव्य मंडप में नहीं, बल्कि उनके घर के ही एक कोने में सजा। दुल्हन बनी रिंकू सज-धज कर खुद दिलीप के घर पहुंची, जहां शाम के वक्त घर वालों और कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की रस्में पूरी की गईं। कटिहार पुलिस ने 148 लीटर सिरप के साथ 3 गिरफ्तार पुलिस लिखा हुआ और डॉक्टर के सिंबल लगा हुआ 2 लग्जरी कार से हो रहा था प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी। कटिहार रौतारा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 148 लीटर कफ सिरप के इस बड़े खेप के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों गाड़ी के बैक डिक्की के नीचे छुपाकर कफ सिरप के इस खेत को कटिहार लाया जा रहा था। ईएसपी अभिजीत कुमार ने इस बारे में जानकारी देते बताएं कि पुलिस के लिए यह बड़ी उपलब्धि है और अब इसके बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंक को भी खांगला जा रहा है, ताकि इस रैकेट में जो भी सफेद पोश या हाई प्रोफाइल लोग शामिल है उनको भी बेनकाब किया जा सके। शराबबंदी के बाद प्रतिबंधित कफ सिरप पर लगाम लगाने के लिए कटिहार पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और उपलब्धि भी मिल रही है। बिहार के इन 2 जिलों में मौसम दिखाएगा रौद्र रूप। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना। बिहार में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। शनिवार को राजधानी पटना में बारिश की संभावना है। वहीं भागलपुर व कटिहार जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या 7,78,595 से बढ़कर होगी 9,20,000। तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन। भारत निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सक्रिय है। राज्य में 2 मई से ईवीएम की जांच शुरू होगी और बूथों के मानक बदल दिए गए हैं। पहले हर बूथ पर 1500 मतदाता थे, लेकिन अब 1200 मतदाता होंगे, जिससे बूथों की संख्या बढ़कर लगभग 90,200 हो जाएगी। चुनाव के लिए अतिरिक्त ईवीएम की मांग की गई है। मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन? बिहार चुनाव से पहले आ गया सी वोटर का सर्वे, नतीजे चौंकाने वाले। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। एक ओर जहां एनडीए, एनडीए और इंडिया गठबंधन चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच सी वोटर के एक सर्वे ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है, जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बताया गया है।
आईएएस अधिकारी के पाठक मंत्रिमंडल सचिवालय के अतिरिक्त सचिव नियुक्त केंद्र सरकार की ओर से नौकरशाही में वरिष्ठ स्तर पर शुक्रवार को किए बढ़े बदलावों के तहत बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केशव कुमार पाठक को मंत्रिमंडल सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वर्ष 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी पाठक वर्तमान में बिहार राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यूपी से भाड्ढे के हत्यारे बुलाकर बिहार में वारदात कराने का आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कैमूर जिले में 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या में संलिप्त होने और उत्तर प्रदेश से भाड्ढे के हथियारों को बुलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की पहचान भोगा बिंद के रूप में हुई है। मोहनिया के अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि राजेश बिंद की शिकायत पर बुधवार को मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसके पिता भोगा बिंद की हत्या मुन्ना पांडे और उसके साथियों ने की है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज करने के तुरंत बाद पुलिस ने पांडे से जुद्धे परिसरों की तलाशी ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर में महिला समेत 4 लोगों पर एसिड से हमला। बिहार के समस्तीपुर में शुक्रवार शाम एक महिला समेत 4 लोगों पर एसिड से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि एक पुराने केस को लेकर दूसरे पक्ष ने पीड़ित परिवार को निशाना बनाया है। मामला समस्तीपुर जिले के सराय रंजन थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव का है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम एक महिला घर के बाहर शौच करने के लिए गई थी। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने महिला के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। महिला के चीखने की आवाज सुनकर पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों पर तेजाब फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने से वे झुलस गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कटिहार में शराब तस्करी के आरोप में 2 महिलाएं गिरफ्तार। कटिहार पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जिले के मद्य निषेध, आबाकारी और निबंधन विभाग के निरीक्षक सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि इन महिलाओं ने अपने बुरके में शराब छिपाकर रखी थी, जबकि ये मुस्लिम नहीं है। बिहार के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान नालंदा, समस्तीपुर, जमुई, सहरसा, सीतामढ़ी, कटिहार और किशनगंज सहित 15 जिलों में वज्रपात के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है। बिहार सर्किल में समस्तीपुर डाक मंडल आया अव्वल। 70 कर्मियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। समस्तीपुर भारत सरकार की डाक योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य को पार कर समस्तीपुर डाक मंडल ने बिहार डाक सर्किल में टॉप आया है। दूसरे स्थान पर गया डाक मंडल तथा तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण डाक मंडल है। अन्य जिलों को लक्ष्य को अचीव करने में रिकॉर्ड तोड़ दे उपलब्धि हासिल कर पूरे बिहार में समस्तीपुर डाक मंडल गौरवान्वित हुआ है। समस्तीपुर डाक मंडल द्वारा 1,36,361 विभिन्न योजनाओं में खाते खोले गए, जबकि लक्ष्य था 1,11,100 खाते खोलने का। बीते 2024 से 25 में 134.88% उपलब्धि हासिल की है। इस मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में इस उपलब्धि में सहभागी बने इस मंडल के कुल 70 कर्मियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। इसकी तैयारी इस मंडल ने शुरू कर दी है। दानापुर में बड़े कांड की तैयारी में थे 7 अपराधी, पुलिस ने प्लान कर दिया। फेल पैटना न्यूज। दानापुर में एसटीएफ और शाहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपराध की साजिश रचते 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देशी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन बरामद किए गए। गिरफ्तार बदमाशों में राजकुमार सोनू कुमार, अभिषेक कुमार, कार्तिक कुमार, मोहित कुमार, अमन कुमार और प्रतुल भारद्वाज शामिल हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नीतीश ने फिर साबित किया, उनकी चाल समझना तेजस्वी के बस की बात नहीं, समझिए कैसे पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में उनके विरोधी कई तरह की बातें कहते हैं। नीतीश कुमार के साथ सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को अचेत साबित करने का अभियान ही छेड़ दिया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते रहे हैं, पर ऐसा कहने या सोचने वाले भूल जाते हैं कि जवानी में हल जोतने वाला बैल बुढ़ापे में हल जोतने की कला नहीं भूलता। भोजपुरी इलाके में यह कहावत भी प्रचलित है, बूढ़ बैल हराई ना भुलाला।
दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने को लेकर दिल्ली में बैठक, पूर्णिया को लेकर हुआ ये फैसला। दरभंगा जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद तथा परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने समिति की महत्वपूर्ण बैठक में गुरुवार को नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट को जल्द फंक्शनल बनाने और दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। पूर्णिया से उदयपुर तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू। इस दिन से शुरू हो रही ये 4 ट्रेन लंबी दूरी के रेल सफर की चाहत रखने वाले पूर्णिया वासियों की बल्ले बल्ले है। समर स्पेशल के नाम पर एनआईएफ रेलवे ने पूर्णिया वासियों की मुश्किलें फिलहाल आसान कर दी हैं। पूर्णिया जंक्शन से राजस्थान से उदयपुर के लिए सीधी ट्रेन गुजरने लगी है, जबकि अमृतसर का सीधा रेल सफर भी जल्द शुरू होने वाला है। एक तरफ जहां लोग अजमेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज होते हुए उदयपुर का सफर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, अंबाला, जालंधर होते हुए अमृतसर का सफर भी 21 मई से करेंगे। दरअसल ग्रीष्मकालीन सेवा के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से उदयपुर सिटी तक के लिए 4 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इससे सीमांचल से राजस्थान की सीधी कनेक्टिविटी मिल गई है। 3% कम ब्याज पर लोन की सुविधा। घर बनवाने के लिए मोदी सरकार का तोहफा की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जिसका फायदा ग्रामीण इलाके के लोगों को मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG भी ऐसी ही एक योजना है। इस योजना में लाभार्थियों को 3% कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। आइए इस सरकारी स्कीम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए आवास मुहैया करना था। योजना के लाभार्थियों का चयन 3 स्टेज के वेरिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसके जरिए सरकार सुनिश्चित करती है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे। पटना में इस दिन बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। जेपी गंगा पथ के इस एरिया में नहीं चलेंगी गाड़ियां। पटना में 23 अप्रैल को जेपी गंगा पथ पर ट्रैफिक सुचारू नहीं रहेगा। जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि इस दिन जेपी गंगा पथ का एक लेन पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि दूसरे लेन से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन ही गुजर सकेंगे। इतना ही नहीं, जेपी सेतु से गंगा सेतु के बीच गंगा नदी में नावों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। यह व्यवस्था शहर में पहली बार होने जा रहे भारतीय वायुसेना के ऐतिहासिक एयर शो को लेकर की गई है। बिहार के इस जिले को मिली 2 नई सड़कों की सौगात। सरकार ने दी 54 करोड़ की मंजूरी। बिहार के लखीसराय जिले को 2 नई सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के निर्देश पर शुक्रवार को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF के तहत 2 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 54 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से हलसी से मांझवे और विद्यापीठ चौक से मोहनपुर तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि इन दोनों योजनाओं के तहत सड़कों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आवागमन सुगम हो सकेगा। लाख की नौकरी छोड़ गांव लौटा युवक, अब खेती से कमा रहा है दोगुनी कमाई। जानिए कैसे। आजकल अधिकतर युवा मल्टीनेशनल कंपनियों में मोटी सैलरी वाली नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के विनीत पटले ने अपने गांव लौटकर खेती को ही अपना करियर बना लिया। विनीत की यह राह आसान नहीं थी, लेकिन आज वे मिसाल बन चुके हैं। अरंडिया गांव के रहने वाले विनीत पटले ने इंदौर से बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सालाना 8 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी शुरू की। लेकिन कोविड महामारी के दौरान जब वे गांव लौटे तो उनके मन में खेती को लेकर नया सपना जागा। बिहार को मिली ऐतिहासिक सौगात। गंगा नदी पर बना पहला 6 लेन पुल अब पूरी तरह तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। बिहार के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राज्य का पहला 6 लेन पुल, जो मोकामा के औंटा को बेगूसराय के सिमरिया से जोड़ता है, अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अनुमान है कि अगले सप्ताह से इस पुल पर आवागमन शुरू हो जाएगा। गंगा नदी पर बना यह अत्याधुनिक पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। 174 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 8.15 किलोमीटर लंबा पुल, इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है, जिसमें 1.865 किलोमीटर मुख्य पुल और शेष संपर्क मार्ग शामिल हैं।
1740 करोड़ की लागत से निर्मित इस पुल से हजारों यात्रियों को रोजाना राहत मिलेगी। संपर्क मार्गों में 3 किलोमीटर 4 लेन और 3.285 किलोमीटर 6 लेन की सड़क बनाई गई है। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, 2 एयरपोर्ट के काम में आएगी तेजी, विदेश जा सकेंगे यात्री। राज्यसभा सदस्य संजय झा की अध्यक्षता में हुई संसदीय समिति की बैठक में बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने और दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने हवाई अड्डों पर सस्ती कैंटीन और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं पर भी जानकारी दी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच प्रक्रिया को सुगम बनाने पर जोर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी उपायों की उन्हें जानकारी देने के लिए शुक्रवार को महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने यहां एक अरण्य मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से सभी जिलों के लिए महिला संवाद जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार ये वाहन सभी जिलों में जाएंगे और महिलाओं के लिए सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे तथा संवाद की सुविधा प्रदान करेंगे। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं, सेना की मौजूदगी में हों चुनाव, बोले बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद राजनीतिक उफान देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं केंद्रीय गृह मंत्री से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील करता हूं। बंगाल में अगला चुनाव सेना की मौजूदगी में कराया जाए। हम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं।